हम आप बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जाके डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ, और हालत हमारी ये है कि जो है ना वो कहते हैं कि लोटा धोने के लिए लोटा खरीदने का पैसा नहीं है, लोटा पास है नहीं है कि पुश्त अपनी साफ कर ले, लेकिन बातें करते हैं, जो बातें करवा लो। हम चांद पे पहुंचने की बातें करते हैं और चांद पे हमारे रॉकेट जो है वो आप भेज रहे हो। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सी पैक और चीनी सरमायाकारी के तहत दीगर मंसूबों पर जायजा इजलास हुआ। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए निहायत अहमियत रखते हैं। पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। ये एजेंडा था कि पैसा तो इन्वेस्टमेंट इनको लेजिटिमेट पाकिस्तान के अंदर लेके आनी है, अपना पैसा नहीं लाते सर ये, ठीक है। तो वो पैसा हिंदुस्तान लाएगा थ्रू अरब वर्ल्ड, थ्रू मिडिल ईस्ट, थोड़ा बहुत चेकों का हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये फैसला किया गया है, रोड मैप तैयार किया गया है 2024 से 2029 तक के लिए कि प्राइवेटाइज किया जाएगा तमाम इदारों को। पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, सौदा हो रहा है। आज प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक नया प्लान पेश किया है, और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अदारे भी जो हैं, जो आपकी फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, उनको भी फॉर सेल करना चाहते हैं। 40 ऐसे इदारों पे जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी हिम्मत करके एतराज किया है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जो है उसके ऊपर कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि इसको नहीं बेचना, इनको भी बेचना है। और खरीदने वाला कौन है? बेसिकली कहने को तो दुबई की बैठी हुई कंपनी है, दुबई लीक्स भी हो रहे हैं, या कतर या मशरक वस्ता में कवैत में बैठे हुए लोग हैं, कंपनी है, लेकिन उनके जॉइंट वेंचर्स आपको जाके हिंदुस्तान में मिलेंगे। बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं, अब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों का सौदा हो रहा है। खान साहब को इस बात का इल्म है, लेकिन खान साहब ये बताना चाहते हैं अवाम को कि फैसले आप ये ज़हन में रख लें कि कौन कर रहा है, पाकिस्तान का सौदा कौन कर रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर सर, रिको डिक का सौदा इमरान खान साहब ने तो नहीं किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने बचाने की कोशिश पूरी की, लेकिन $10 बिलियन उल्टा जुर्माना पड़ गया, और फिर बाजवा नहीं जाके सौदा करवाया, और जो है उनकी टर्म्स में आपको फिर भी बेचना पड़ा। इस वक्त जिस दुनिया में आप रह रहे हो, वो हुकूमत के पास लिमिटेड, एक दफा साइन हो जाए। 1990 में जरदारी साहब ने जरदारी ने जो IPPs लगवाई थी, तो वो आज दिन तक पाकिस्तानी जो है वो पिस रहे हैं, वो खा रहे हैं। हर 2 साल बाद सर्कुलर डेट सर के ऊपर चढ़ जाता है, और आप बैठे हुए रो रहे हैं कि ये क्या करें। आप जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरन गारंटी दी हुई है। आप उनको रोकेंगे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, वो लीच बने हुए आपको चूस रहे हैं। इसी तरह अब आपके स्ट्रेटेजिक असासों का सौदा हो रहा है। जब एक दफा आपका सौदा हो जाएगा तो वापस नहीं आ सकेंगे, और ये काम बाजवे ने शुरू किया था। खान साहब कोई चीज समझ जब आप आ गई है, तो खान साहब रिकॉर्ड सेट स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपको, ताकि बाद में जाके ये वो रेफर कर सके कि ये देख लीजिए कि इस वक्त पे ये काम हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि कौन ये काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में खान साहब इज सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, क्योंकि अब वो बातचीत खुल के कर सकते हैं। अच्छा। तो शुरू में नहीं करने दी गई, और खान साहब पहले भी फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे थे। पहले तो बाहर उनकी शॉट दिखाई नहीं जा रही थी, बना के वो भी चाइना से बनवा के आप भेज रहे हो। देखो सर, लेट्स बी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, अच्छा फिर भी बेच दो, सब बेचना ही है ना। मेन ये है कि आपके साथ होने क्या इस सिलसिले के अंदर जा रहा है कि हिंदुस्तान, आप कहते हो सारी इन्वेस्टमेंट ये खुद करेंगे। सर ये आप खुद, मतलब तो मैं कहता हूं कि बहुत ही नाइव किस्म की बातचीत है। जो पाकिस्तान से ये पैसा लूट के बाहर ले गए हैं, ये कभी भूल के भी क्या पाकिस्तान में वापस लाएंगे वो पैसा, फॉर द फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि कल कला को इमरान खान आके या कोई सरफरा जो है वो GHQ में जर्नैल बैठ गया, कहेगा अकाउंटेबिलिटी करो तो हमारा पैसा हमसे छीन लेंगे। सर दे विल नेवर ब्रिंग देयर मनी बैक। इनको इन्वेस्टर बाहर से चाहिए, और मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की साइकी को समझते हुए, हिंदुस्तान के अलावा ये हिंदुस्तान को बड़े अरसे से, बाजवे के दौर से मिन्नत अल्लाह शुरू हुए हैं, जो कहते हैं ना टैंकों को जंग लग गया है, टांगे कांपती, अभिनंदन वापस कर दो, हमला कर देंगे, टांगे कांप रही हैं अंदर खाते। स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है ये, जर्नैल बोलते हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन ये है कि हिंदुस्तान से सौदा मुका चुके हैं, सिर्फ इन्होंने डोमेस्टिक को काबू करना था, तो वो उनका हिंदुस्तान का असासा
नवाज, उमर फारूक जहीर के फ्रंटमैन टाइप इस किस्म के लोग ओके होंगे, पैसा वहां से आएगा बेसिकली लाने के लिए, ठीक है सर। ओके ओके पॉलिटिकल लोगों को जस्टिफिकेशन देने के लिए कि यार अरबों का पैसा है, ये मिडिल ईस्ट के थ्रू आएगा, लेकिन पैसा वहीं से आएगा, इनको पता है कहां से पैसा आ रहा है, इसलिए डिक्टेशन सुन रहे हैं। इसलिए कश्मीर में 5 बंदे उस दिन मारे जाते हैं, उस वक्त मामला कश्मीर में खराब होता है जब LOC के पार जो है वो श्रीनगर में 2019 के बाद पहली दफा इलेक्शन हो रहा है। प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए कुलभूषण जाधव का नहीं पता कितने रह गया वो, ठीक है सर। अच्छा, let's focus back on the coming back over here, हिंदुस्तान बांग्लादेश मॉडल के ऊपर पाकिस्तान चलाएगा और पाकिस्तान उनकी फैक्ट्रियों में नौकरी करके जिंदगी गुजारेंगे, और ये जो जर्नैल है, अशराफी है, इनके साथ जो जरदारी है, नवाज शरीफ है, इनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली पार्टी है, ये माल बनाकर बाहर लेके जाएंगे। मईशत बज़ाहिर तो तरक्की कर रही होगी, सब लोगों को नौकरी मिली हुई होगी, मगर आजादी ख्वाब रह जाएगी सर, और ये हकीकत है सर, बिल्कुल हकीकत। अच्छा भाई साहब, क्या हमारी मईशत को संभालने के लिए हर इदारे को किसी ना किसी के हाथ बेच देना, बस यही एक तरीका है? अगर तो मैं हुकूमत की ये बात मान लूँ तो फिर मुझे और आपको जाके आज अपने घरों के असासे बेच देने चाहिए घरों को बेहतर चलाने के लिए। हाँ। ये कोई लॉजिक है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में अवाम के साथ, सरमायाकारों के साथ, इंडस्ट्री के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज करके सबसे बड़ा जुल्म किया, फिर वो अदारे नहीं चल सके, उनसे तो वापस करने पड़े जी। अब ये हुकूमत अगर ये फैसला कर रही है कि अपने घर के सारे बर्तन बेच के मैं इकॉनमी चला लूँगी या इकॉनमी बेहतर करार कर लूँगी, ये मिसनोमर है। इट मे हेल्प, इट मे नॉट हेल्प, इट मे सक्सीड और इट मे बी ए डिज़ास्टर। ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। राइट। क्यों? पहली बात तो ये कि इत्तेहादी हुकूमत है और एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के साथ इस इशू के ऊपर इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी PIA की निजकारी के खिलाफ है ना, आपको बताया बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो पहले तो हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, तो इतने बड़े बड़े फैसले आप अगर करेंगे तो उसके ऊपर अमल कैसे होगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि सिवाय जो यानी स्ट्रेटेजिक इदारे हैं उनको छोड़ के बाकी सब कुछ भेज दें। हाँ, सब मुनाफे में, यही जो मुनाफे में है उनको भी भेज दें। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ये इतराफ करे कि वो नाहल है, नहीं चला सकती, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में अदारों को चलाने की कैपेसिटी नहीं है किसी में। यार खुदा के वास्ते, आप एटॉमिक पावर हैं, आपकी इंडस्ट्रियल बेस है, आपकी एग्रो इकोनॉमी है, और आप पांडे बेचने पे लग गए हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हुकूमत की पॉलिसी शायद कोई इसके अंदर विजडम उनको नज़र आती हो, मुझे नहीं आती नज़र एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है जी। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी बिजली की तकसीम कार कंपनियों को निजकारी प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए, और खुदा के वास्ते इतना बड़ा डिज़ास्टर किया आपने IPPs बना के एंड RPPs बना के, तबाही फिर दी आपने। वो बिजली जो कभी 4 रुपए और 6 रुपए यूनिट मिला करती थी, वो आप इस नौबत पर आ गए कि 64 रुपए का यूनिट उनसे खरीद रहे हैं आप, या उनसे जितने का भी खरीद रहे हैं आवाम को दे रहे हैं 64 रुपए का। राइट। तो अब ये जो बिजली की तकसीर का कंपनियां, ये लेस्को है, आइस्को है, अब मुख्तलिफ जो है, उनको भी अगर आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो बस गरीब आदमी तो फिर गया काम से। अच्छा, एक बात और, ये अगर सारे अपने असासे बेचने हैं, इदारे बेचने हैं, तो फिर इतनी काबीना, इतनी टीम, इतना सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, प्राइवेटाइज करके भी इन्होंने अपने ही लोगों को बेच दिया कि अपने लोगों का फायदा हो गया। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ मैं मिसाल आपको देता हूँ। कहते हैं ना, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के हार्टलैंड में है, ये अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है, और इसके पीछे लोग पिछले 40 साल से पड़े हुए हैं। yes. हर दफा कोशिश की, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ गई मेरी बात को, जो भी हुकूमत थी उसने इसको औने पौने अपने फ्रंटमैनों के हाथों बेचने की साजिश की। कोशिश तो छोटा लफ्ज है, साजिश की, लेकिन वो किसी न किसी वजह से ये इतनी अहम प्रॉपर्टी बची रही।